किसान भाइयों, दूध उत्पादन के लिए हमारे देश में भैंसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एशिया के अंदर पूरे विश्व की लगभग 90% भैंसें हैं और अकेले भारत में 65 से 70% भैंसें हैं। भैंस एक बहुत ही अनमोल पशु है जो कि दूध उत्पादन में बहुत बड़ा इसकी भागीदारी है। आज से लगभग 20-25 साल पहले भारत में जो दूध पैदा होता है उसका 60 से 65% भागीदारी भैंस की थी, लेकिन अब कम होते होते ये 45% पे आ गया है। और ये भी देखने में आया है कि कई स्टेट्स के अंदर भैंसों की तादाद कम होती जा रही है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कई लोगों ने भैंस को ब्लैक गोल्ड कहा है। ये एक बहुत ही लाभकारी पशु है दूध उत्पादन के लिए, जो कि हमारे जलवायु के हिसाब से ये जिंदा रह सकता है, दूध पैदा कर सकता है और जो हमारे यहाँ पे घास चारे के साधन हैं उनको खा के ये दूध उत्पादन में हेल्प कर सकता है। तो आज मैं आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैंस हमारे लिए कितना कीमती और कितना अच्छा पशु है, तो मैं आपको आज भैंसों में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आमतौर पे भैंसों में वैसे बीमारियां इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन से होती हैं, बहुत सारी हैं। मैं आपको जो मेन बीमारियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। जो सबसे पहली बीमारी जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है ब्रुसेलोसिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जानवरों में होती है। तो भैंसों में इसका ज़्यादा प्रचलन है। जब ये इन्फेक्शन होती है, जानवर प्रेग्नेंट होता है, उस टाइम पे ये पशु का अबॉर्शन करती है। अबॉर्शन भी करती है जब आपका प्रेगनेंसी 6वें 7वें महीने में होती है। उससे पहले पशु को कुछ नहीं कहती है, ये आराम से वायरस बैक्टीरिया पड़ा रहता है। उसके बाद जब 6-7 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो ये अबॉर्शन कर देती है। और ध्यान रखिए, ये जो संक्रमण है बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर आपने इस जानवर को या इसके बच्चे को जिसका अबॉर्शन हुआ है उसको छू कर दूसरे जानवरों को छू लिया तो सभी के अंदर ये इन्फेक्शन आ जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के अंदर लगभग 40% भैंसें ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारे को पशुओं को, भैंसों को इसके लिए वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नर बच्चे होते हैं भैंस के, उनको ये टीका नहीं लगता, मादा बच्चों को लगता है। और ये टीका जो है 4 से 6 महीने की उम्र के बाद ही लगता है ये। और गाभिन अवस्था में भैंस को टीका नहीं लगाया जाता। अगर गाभिन अवस्था में भैंस को टीका लगा दें तो इन्फेक्शन हो सकती है और अबॉर्शन भी हो सकता है। और इसका जो वैक्सीनेशन होता है ये जीवन काल में सिर्फ एक बार ही होता है। तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि भैंसों से, पशुओं से, इंसानों में भी आ जाती है। ये इसको ज़ूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं हम। तो इसका टीकाकरण करना और इससे बचाव करना पशुओं को बहुत ज़रूरी है। दूसरी बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसको मुँह खुर बीमारी बोलते हैं। इससे पशु के मुँह में और खुरों में छाले हो जाते हैं, पशु चारा नहीं खा पाता। ये बीमारी भैंसों में और पशुओं में, गायों में, दोनों में होती है। इवन गोट्स में भी होती है। ये जितने भी क्लोवर फुटेड एनिमल्स हैं सभी के अंदर ये बीमारी होती है। इस बीमारी में पशु चारा नहीं खा पाता, दूध उत्पादन कम हो जाता है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है। इसका टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। इसका टीकाकरण, एक बार टीकाकरण करने के बाद ये जानवर को 6 महीने का बचाव देता है। तो साल में इसका टीकाकरण 2 बार करवाना चाहिए। छोटे बच्चों को 3-4 महीने की उम्र के बाद इसका टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। ये बीमारी पूरे विश्व में और भारत में भी बहुत ज़्यादा पशुओं को नुकसान करती है। तीसरी बीमारी जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा वो है लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ ने पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि गाय और भैंसों में, दोनों में बराबर से नुकसान करती है। इससे पशु के शरीर के ऊपर 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ हो जाती है
और पशु चारा नहीं खा पाता, बुखार हो जाता है पशु को, और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके लिए भी एक कोई इसके लिए स्पेशल वैक्सीन नहीं बना है। गोट पॉक्स का वैक्सीन इसको पशु को लगाया जाता है और ये 4 से 6 महीने के बाद इसका टीकाकरण होता है लंपी स्किन डिजीज़ का। तो ये बीमारी बहुत फैल रही है, इसके लिए ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो अगली बीमारी है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इसको हम गांव की भाषा में कहते हैं गलघोंटू। गलघोंटू बीमारी से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से होती है। इस बीमारी का प्रचलन भैंसों में ज़्यादा होता है गाय के मुकाबले में, और इसका टीकाकरण साल में 1 बार करवाना चाहिए बरसात के आने से पहले। अगर ये बीमारी हो जाती है तो पशुओं को तेज बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और पशु बैठ जाता है और उसके मुंह से म्यूकस निकलता है, सलावा निकलता है, और अगर उपचार ना किया जाए तो पशु की मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है जिसका पशुओं के लिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अगली बीमारी की आपको बात कहूँगा, वो है प्रोटोजोन डिजीज़, ब्लड प्रोटोजोन डिजीज़। ये बीमारी इसलिए भी खास है आज के इस प्रोग्राम में क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के आसपास के इलाकों में कई ज़िलों में बहुत सारे पशुओं की, भैंसों की इससे मौत हुई है। ये जो बीमारी है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये बीमारी 3-4 तरह की है। एक तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपनोसोमियासिस, एक होती है बवेशियोसिस, एक होती है एनाप्लाज्मोसिस, एक होती है अम्यूबियोसिस। ये बीमारियां सारी की सारी या तो मक्खी के काटने से होती हैं या चीचड़, टिक्स की वजह से होती है। इससे पशुओं में खून की कमी हो जाती है, बुखार आ जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पशु बैठ जाता है, और उसके बाद अगर इस बीमारी का उपचार ना किया जाए, इन्फेक्शन का उपचार ना किया जाए तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए जो बचाव है, सबसे अच्छा बचाव है कि आप पशु को साफ़ सुथरे वातावरण में रखें और उसको गीले वातावरण से दूर रखें, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी से बचा के रखें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जैसे सभी बीमारियों के बारे में बताया कि टीकाकरण ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है, और 2 बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं सबसे अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक तो आप पशुओं को कीड़े मारने की दवाई आप ज़रूर खिलाएं पशुओं को। ये साल में 2 बार खिलानी होती है, एक बार तो बरसात आने से पहले और एक बरसात आने के बाद। अगर पशुओं में कीड़े हों, पेट में, लीवर में, उसके जिगर में, किडनी में, कई जगह कीड़े होते हैं, ये पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। दूध उत्पादन में तो कमी करते ही हैं, लेकिन ये बीमारियों को भी बढ़ावा देते हैं। अगर आपने पशुओं को टीकाकरण किया है तो ये कई बार टीके के असर को फेल कर देते हैं, टीका असरदार नहीं रहता। ये इम्यूनिटी ब्रेकडाउन में इनका एक बहुत बड़ा एक रोल होता है कीड़ों का। तो कीड़ों को पेट में से निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगली बात है कि पशुओं को अच्छी खुराक देना ज़रूरी है। अगर आप पशुओं को अच्छी खुराक देते हैं, ख़ास तौर पे मिनरल मिक्सचर, पहली बात तो क्या है कि जो मैं जितनी बीमारियों का मैंने आपको नाम बताया, ये बीमारियां पशु में बहुत जल्दी आएंगी नहीं। अगर आपने इनका टीकाकरण करवाया है तो ये टीका जो है ये प्रभावशाली रहेगा। ऐसा देखा गया है कि अगर पशु कमज़ोर हों, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत ना हो, तो टीकाकरण करने के बाद भी पशुओं में बीमारी आ जाती है। किसान भाइयों, मैं चाहता हूँ कि भैंस बहुमूल्य पशु है, इसको अच्छी खुराक दीजिए, इसको बीमारियों से बचाइए ताकि ये आपको अपने जीवन काल में पूरा फ़ायदा दे सके। धन्यवाद।